हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। चांदनी ऑफिशियल में आप लोग की स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, ये 2x2 कपड़ा है। तो ये है 1 मीटर कपड़ा है। तो आज की ब्लॉग में आप लोगों का कटिंग शेयर करूंगी ब्लाउज का। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, डबल फोल्ड कपड़ा अपनी तरफ रखना है, खुला कपड़ा दूसरे की तरफ रखना है। तो सबसे पहले ब्लाउज की लंबाई लेनी है। तो आप अपने ब्लाउज का कटिंग वीडियो के माध्यम से देखकर कर सकते हैं। तो ब्लाउज की लंबाई देखिए दोस्तों, 14 इंच था तो मैंने 15 इंच ली है। ये 40 इंच चेस्ट का कटिंग है। तो ये डीप गला है तो इसका शोल्डर मैंने 5.5 इंच ली हूँ और आर्म होल 6। तो इस तरह इसको सीधी दाग खींच लेना है, इस तरह। तो आप अपने ब्लाउज का कटिंग खुद से घर पे कर सकते हैं। तो 40 का 10 चौथाई भाग होगा, 2 इंच मार्जिन। बहुत ही आसान तरीका है। और 34 इंच कमर है तो जिसका चौथाई भाग लेना है 8.5, 1 इंच नीचे टक्स में जाएगा और 2 इंच मार्जिन लेना है। आपको हमेशा याद रखना है कि 2 इंच ही मार्जिन लेना है। आप 1.5 इंच भी ले सकते हैं। मैं लेकिन जब पूरे ब्लाउज सीती हूँ कस्टमर को हो या अपना, तो मैं 2 इंच ही मार्जिन लेती हूँ। तो इसके बाद दोस्तों गले की लंबाई लेनी है, आर्म होल की गोलाई लगानी है 1 इंच पे। तो आपको इस तरह ऊपर की तरफ से गोलाई लगानी है। तो देखिए, इस तरह का स्केल लेकर आर्म होल बनाने वाला है। इस तरह लेकर आप इसकी गोलाई लगा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग हुई है। इसके बाद गले की चौड़ाई लेना है। तो गले की चौड़ाई मैं 2.5 इंच पे ली हूँ और इसकी लंबाई लेना है। आप अपना गला की लंबाई जितना भी पहन सकते हैं। इसकी लंबाई है 10 इंच पे। तो आप घर बैठे आराम से डबल कटोरी ब्लाउज का कटिंग कर सकते हैं, फोटक्स की भी कर सकते हैं दोस्तों। आप खुद से थोड़ा मेहनत कीजिए, क्योंकि बिना मेहनत का कुछ नहीं है। सिलाई जितनी महंगी हो गई है कि आपको ब्लाउज पहनने का भी मन करता है, तो सिलाई उतना नहीं होती है, जिसके कारण से आप अपना ब्लाउज नहीं पहन पाते हैं। सब किसी के पास पैसा नहीं होता है। पैसा वाला ही ज़्यादा करके ब्लाउज सिवा सकता है, और जिसके पास नहीं रहेगा वो क्या करेगा, उसको तो सीखना ही पड़ेगा। तो कुछ मेहनत करिए और सीखिए। ऐसा नहीं है कि सिलाई में पैसा नहीं है, क्योंकि सिलाई करने से भी आप जहाँ भी रहिएगा, यदि आपका हाथ फिनिशिंग रहेगा, सिलने में अच्छे रहिएगा, तो आप कहीं भी रहिएगा आपका कपड़ा जरूर पड़ेगा। समझे ना इस बात को, एक कपड़ा आपको जरूर पड़ेगा। तो आप सिलाई करिए और खुद का पहले पैसा बचाइए, उसके बाद दूसरे का कपड़ा सिलिए। तो सबसे पहले सिलाई सीखने के लिए हमेशा आपको नया कपड़ा पर कटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप पेपर पर कटिंग करिएगा। नए नए हैं तो पेपर मान लीजिए एक बार ख़राब होगी, 2 बार होगी, तो इस तरह। तो देखिए, डबल कटोरी के लिए सबसे पहले 1.5 इंच का मार्जिन ले लेना है सामने की तरफ से। उसके बाद दोस्तों बैक पार्ट को इस तरह रख लेना है। रखकर इसको आर्म होल की साइड से और गले की साइड से जितना है, साइड फिटिंग के साइड से सेम उतना ही सिलाई लगा लेनी है। तो अगर मेरी बात आप लोग को समझ में आ रही होगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि कैसा लगा। तो मेरे पास जितना भी सिलाई सीखने वाली आती है वो सब किसी के पास किसी का मशीन चलाने का भी नॉलेज नहीं होता है, तो वो भी मैं शुरू से सिखाती हूँ। तो देखिए, क्योंकि सब कैमरे के पास नहीं आना चाहते हैं, इसलिए मैं वो लोग का वीडियो नहीं बनाती हूँ। सब कोई नहीं आना चाहता है, थोड़ा गांव साइड का है तो इसीलिए। तो देखिए, इसको सीधी दाग खींच लेना है इस तरह का, और बॉक्स पैंट की लंबाई निकालनी है और इसका मार्जिन लेना है 1.5 इंच या 2 इंच का, और इसके सीधी दाग इस तरह खींच लेना है।
उसके बाद दोस्तों कटोरी का साइज लेना है और 1/2 इंच मार्जिन लेना है। तो इसकी गले की लंबाई है 5.5 इंच। तो और इसके बाद यहाँ से इस सबसे पहले इसको चारकोल बना लेना है, क्योंकि 1/2 इंच अंदर की तरफ जाएगी, फ्रंट पार्ट है। देखिए दोस्तों कितना आसान तरीका है। और यहाँ से 2.5 इंच पे एक और दाग लगानी है और इस तरह दाग को मिलाते हुए ले जाना है जहाँ पे मैंने मार्जिन की दाग लगाई थी। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, आप अपने घर बैठे आराम से कटिंग सीख सकते हैं, कर सकते हैं। तो ज़्यादा नहीं, 1/2 इंच ही लेना है। कभी कभी आपको 1.25 इंच भी लेना पड़ता है। तो दोनों का बीच के सेंटर पर दाग लगा लेनी है और नीचे की तरफ से 1 इंच लेना है, ऊपर की तरफ से 1 इंच लेना है। तो देखिए मैं फरमा बना रही हूँ, तो खुद से आप इस पे केडलप हो या कूट हो वहाँ उस पे रख कर आप ब्लाउज की फरमा खुद से बना सकते हैं दोस्तों। बहुत ही आसान तरीका है। तो कभी कभी क्या होता है कि कोई सिलाई का बहुत ही समझता है कि क्या मैं जाऊँ सिलाई सीखने, बहुत ही अच्छा काम नहीं है, कौन जाएगा। तो बात दीदी आप एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, अगर कपड़ा सिलने वाला कोई ना हो तो नया कपड़ा भी बेकार जाएगा। कितनी भी महंगे साड़ी खरीद लो, यदि आपको सिलने वाला नहीं रहेगा तो क्या पहनिएगा, सोचिए आप ही क्या पहनिएगा। तो सिलाई को कभी हीन नहीं समझिएगा, इसको हाथ के हुनर को सबसे सबसे ऊंचा नज़र से देखिएगा, क्योंकि आपका कोई भी सामान चुरा सकता है पर आपका कोई नॉलेज नहीं चुरा सकता है। आप कहीं भी रहिएगा, आप अपना ब्लाउज का कटिंग करके सिल लीजिएगा, दूसरे का भी सिल लीजिएगा, नाम भी कमाइएगा, पैसा भी कमाइएगा, सब कमाइएगा, आपका पैसा भी बचेगा। तो इस तरह तो मैं डायरेक्ट एक कपड़ा पर ही कटिंग करती हूँ, क्योंकि जब मुझे जल्दीबाजी रहता है ब्लाउज देने के लिए, मान लीजिए आज ब्लाउज दिया, कल हमको देना है, तो बहुत सारा ब्लाउज रहता है, तो वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो मैं फर्मा से ही कटिंग कर लेती हूँ ब्लाउज का जल्दी में। नहीं तो टाइम मिलता है तो मैं डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग करती हूँ, शेयर करती हूँ, नहीं तो मैं फर्मे से ही कटिंग कर लेती हूँ। तो आप लोग को वीडियो कैसी लगी दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग, एक बार में ही पूरे डबल कटोरी का मैंने दाग लगा ली हूँ, बहुत ही आसान तरीके से। तो इस तरह आप अपने ब्लाउज का कटिंग कर सकते हैं। तो पार्ट बाई पार्ट इसकी कटिंग कर लेनी है। तो घर बैठे आप आराम से सिलाई सीख सकते हैं। सिर्फ मेहनत करिए, मेहनत का रंग ही सफलता लाता है। कि आज मैं मेहनत करके ही यहाँ तक पहुँची हूँ, सीधे नहीं पहुँच गई हूँ दोस्तों। और जितने मेरा सीखने वाले हैं वो सब कोई कोई डबल कटोरी में है, कोई प्रिंसेस कट में है, माने कि सब अपना अपना ब्लाउज सीते हैं, खुद से बड्डी का माप से सिलते हैं। तो घर के काम के साथ साथ मैं सिलाई भी करती हूँ दोस्तों। एक हाउसवाइफ होते हुए इतना सारा काम सिखाना, घर के काम पूरा और बच्चे संभालना और कस्टमर का ब्लाउज भी सी कर देना, तो आप भी कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ, कि आप भी कर सकते हैं। आप भी घर बैठे सिलाई कर सकते हैं, काम तो करते ही है, मैंने पूरे लेडीज ही काम करती है, ऐसा नहीं कि कोई काम नहीं करता है, पर एक्स्ट्रा टाइम में आप सिलाई कर सकते हैं।